भी इसी अध्याय से संबंधित आपको जो मुख्य बिंदु पर कल उसमें पढ़ी थी, ये बातों को आप निश्चित करके बताएं। गणित के जो कथन होते हैं उनको निश्चित करके बताना होता है। जो पहला आपको कथन दे रखे है उसमें क्या करना है, किसी खींची वर्ग के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब। पहले आपने ये पढ़ा था कि स्पर्शरेखा किसको कहते हैं। तो स्पर्शरेखा किसको कहते हैं, वर्ग के किसी एक बिंदु से जो गुजरने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है, स्पर्शरेखा कहलाती है। तो आगे ये जो वर्ग है, वर्ग पर यहाँ एक बिंदु है, उसका नाम है दिया P। अब P से जाने वाली ये रेखा जो होगी वो क्या है, स्पर्शरेखा। अब ये और जिसका नाम अपन XY दे देंगे, नाम है इसका XY। तो क्या है, वर्ग के किसी बिंदु पर, वर्ग के किसी बिंदु पर हो गया बिंदु P पर, और चलिए बिंदु P पर स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा कौन सी होगी, XY है XY। अब स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं, जहां उसकी वो स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। आगे यहाँ इसका जो केंद्र वो है, अब इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन सी होगी, ये OP होगी। अब ये OP जाने वाली त्रिज्या OP पर लंब होती है। लंब का मतलब ये आपस में एक दूसरे जो यहाँ कोण बनेंगे वो 90 डिग्री का बनता है। हम किसको कहते हैं, ये रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटे, ये रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटे या एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण पर मिले, उन्हें क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो यानी ये जो है यहाँ जो कोण है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो पहले जो कि अपने खत्म गणित के घटक को सिद्ध करते हैं तो उसमें 4 पॉइंट अपन लाइन का पढ़े थे, 4 पॉइंट का आधार पर करते हैं। पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, दिया हुआ होता है। दूसरा पॉइंट अपन क्या लेते हैं, उसमें सिद्ध करना है। तीसरे पॉइंट पर रचना, अगर उसमें आपको रचना मतलब यहाँ क्या है तो उस चित्र को और भी हमें बढ़ाना है तो रचना करते हैं। और चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है प्रमाण या उत्पत्ति, प्रमाण या उत्पत्ति। और चौथा पॉइंट ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसमें क्या है, तो हमारे पास दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं। तो दिया हुआ क्या है, यहाँ एक वर्ग है और वर्ग को हमेशा माने जैसे जो भी वर्ग होगा उसको इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ग है उसकी त्रिज्या का है केंद्र का वर्ग का जो संकेत होता है, जैसे हमारे अन्य तत्वों को गणित में संकेत के तौर पर लिखते हैं वैसे वर्ग को इस प्रकार से लिखते हैं। ज्यादातर मैं यहाँ जो भी लिखूंगा वैसे इसी वर्ग का नाम लिखूंगा। यहाँ क्या है, वर्ग जो है वो कौन सा है, COR है, अर्थात ऐसा वर्ग जिसका केंद्र तो O हो और त्रिज्या R हो, अर्थात R त्रिज्या वाला वर्ग जिसका केंद्र हो, R त्रिज्या वाला वर्ग जिसका केंद्र हो। उसमें क्या है, तो वर्ग COR में बिंदु P है, P पर स्पर्शरेखा क्या है, स्पर्शरेखा XY तथा वही बिंदु P से त्रिज्या कौन सी हो गई, OP है। ये इसका दिया हुआ होगा। अब आपको सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध क्या करने के लिए कह रहा है कि जो स्पर्शरेखा है वो त्रिज्या पर लंब होगी, स्पर्शरेखा वो त्रिज्या पर लंब होगी। तो स्पर्शरेखा कौन है, XY है, त्रिज्या क्या है, OP है, अर्थात OP लंब किस पर है, XY पर। ये आपको सिद्ध करना है, OP लंब है वो किस पर है, XY पर। ये सिद्ध करना है। आज जो रचना है उसमें अपन चित्र में क्या बढ़ाएंगे वो यहाँ आपको करना है। तो रचना करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ इस रेखा पर एक बिंदु से यहाँ Q ले लिया, Q ले लिया, Q को इससे मिला। अब Q से मिलाने से कोई बिंदु R से ले लिया, यहाँ उसको इससे मिला दिया। अब आप देख रहे हो कि ये 3 रेखाखंड बिंदु O से 3 रेखाखंड खींचे जा रहे हैं, एक OQ, एक OR तथा एक OP। ये 3 रेखाखंड है।
इतने 3 रेखाखंड यहाँ खींचे जा रहे हैं। अब इन्हें तीनों रेखाखंडों में आप देखते हो, आप देख रहे हो कि जो ये यहाँ जैसे अपन मैंने बिंदु ए ले लिया, यहाँ बिंदु बी ले लिया। अब ओपी और यहाँ ओए दो रेखाखंड है, उसकी तुलना की तो दोनों रेखाखंड कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जैसे आप प्रकार को यहाँ को ए भी त्रिज्या है, ए भी है त्रिज्या है। अब जो इतना भाग है ए क्यू बच गया वो इसका जाता है। अब आपसे पूछा है कि ओपी और एक ओक्यू है उससे बड़ा कौन है, तो ओक्यू बड़ा है। ऐसे आपको पूछा जाए कि ओपी और ओआर में से बड़ा कौन है, तो ओआर बड़ा है। अब ये बात अपन 9th क्लास में समय के अनुसार पढ़ी थी कि किसी बिंदु से किसी संरेखा पर खींचे गए रेखाखंडों में से समस्त रेखाखंडों में से सबसे छोटा रेखाखंड उस रेखा पर लंब होता है। तो क्या पढ़ा था अपने से, कितने भी रेखाखंड खींचते हैं, ऐसे अनेक रेखाखंड खींच रहे हैं। तो क्या हमें बताओ उसमें किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींचे गए समस्त रेखाखंडों में से सबसे छोटा रेखाखंड उस पर लंब होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेखाखंड है, और में से आपको ये दिख रहा है कि जो ये रेखाखंड है वो सबसे छोटा दिख रहा है, नहीं है? तो अब ये जो रेखाखंड है वो इस रेखा पर लंब होगा। ऐसे अपन यहाँ दिख रहे हैं कि अपन यहाँ 3 रेखाखंड खींच रहे हैं और तीनों में से अपन तुलना करके पाते हैं कि जो ओपी है वो ओक्यू और ओआर से छोटा है। ओपी है वो ओक्यू और ओआर से छोटा है। तो अब इस रेखा पर ओपी क्या होगा, लंब होगा। और ये बात आपको सीधी करनी है। तो सीधी क्या करनी थी कि ओपी है वो जो स्पर्शरेखा अक्ष है उस पर लंब होगा, ये बात सीधी करनी है। अब इस बात को अपन इस प्रकार से पहले तो रचना लिख देंगे। तो रचना क्या लिखेंगे, रेखा इस पर अक्ष वाई पर बिंदु कौन सा ले लिया, क्यू तथा आर लिए, जिन्हें क्या किया मैंने, केंद्र ओ से मिला दिया, जिन्हें केंद्र ओ से मिला। आगे जो उत्पत्ति प्रमाण करेंगे उसमें अपन देख रहे हैं कि ये तो क्या है, ओपी वर्ग की त्रिज्या है, ओपी क्या है, वर्ग की त्रिज्या है। तो आपने क्या है, ओपी वृत्त की त्रिज्या है। आगे ये त्रिज्या का तो बिंदु पी कहां होगा, वर्ग पर है, बिंदु कहां होगा, जो बिंदु पी है वो क्योंकि त्रिज्या किसको कहते हैं, वर्ग पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो पी बिंदु कहां ऊपर है, पी बिंदु है वो वर्ग पर स्थित है। अब इसी प्रकार अपन यहां देखा कि ये यहां भी जो ए बिंदु है वो भी ऊपर है, तो इससे क्या हो जाएगा, ओपी बराबर ओए हो जाएगा। अब क्यों होगा ये एक ही वर्ग की त्रिज्या होंगी, एक ही वर्ग की त्रिज्याएं होंगी। अब आगे वाले जो ओए है उसमें एक क्यू जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ओपी हटा दे, ओपी है वो छोटा आ जाएगा किससे, जैसे इसमें ओए तो है ही तब तक तो ये बराबर था, लेकिन जैसे इसमें क्या करते हैं अपन, एक क्यू जोड़ते हैं, क्या करते हैं अपन, एक क्यू जोड़ दिया जाए। तो पहले ओए के बराबर तो ओपी है, लेकिन एक क्यू जैसे जोड़ देंगे तो ओपी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्या होगा वो छोटा होगा। इसलिए अपन यहाँ क्या करेंगे, ओपी लेते हैं और क्यू, ओपी है वो ओपी से क्या होगा, छोटा। ऐसे ही इसी प्रकार आप देख रहे हो कि ओपी बराबर है ओपी के, कि ओपी है वो ओपी के तो बराबर होगी, क्योंकि वो एक ही वर्ग की त्रिज्याएं हैं, एक ही वर्ग की त्रिज्याएं। अब उसमें भी बी क्यों यानी बी आर जोड़ते हैं, क्या लोगे हमारे बी आर तो लेके हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, हटा दे ओपी लेस देन ओपी प्लस बी आर, हटा दे ओपी है
वो छोटा है किससे? OR से। अब आगे इन दोनों पर में से आपसे देखते हो कि जो OP है वो OQ से भी छोटी है, OP है वो OR से भी छोटी है। अर्थात यहाँ जो तीन रेखाखंड आपको दिख रहे हैं OP, OQ और OR, इनमें सबसे छोटा कौन है? OP है। अर्थात समीकरण 1 में समीकरण 2 से अपन क्या पाते हैं कि OP है OR और OQ दोनों से छोटा रेखाखंड है। OP OQ तथा OR से छोटा रेखाखंड है। अब वही हम जानते हैं, वो बात जो अपन प्रमेय को बताई थी अभी वो लिखेंगे। हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींचे गए समस्त रेखाखंडों में से सबसे छोटा रेखाखंड उस पर लंब होता है। और यहाँ वही क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींचे गए रेखाखंडों खींचे समस्त या सभी समस्त रेखा खंडों में से सबसे छोटा रेखाखंड उस रेखा पर लंब होता है, उस रेखा पर लंब होता है। अब आप देख रहे कि इन तीन रेखाखंडों में से सबसे छोटा रेखाखंड कौन है? OP है। और रेखा किस पर खींचे हैं? इस अक्ष Y पर खींचे हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? OP लंब अक्ष Y। OP क्या हो जाएगा? अक्ष Y पर लंब। अक्ष Y क्या है? वर्ग की स्पर्शरेखा है और OP क्या है? वर्ग की त्रिज्या है। तो नीचे पर क्या बता देंगे? अतः किसी वर्ग की त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंब होती हैं। तो अब ये पूर्ण आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी वर्ग की त्रिज्या और स्पर्शरेखा क्या होती है? सदैव परस्पर लंब होती है, अर्थात वो एक दूसरे को समकोण पर ही मिलती है, समकोण पर ही काटती है। तो इस प्रकार से अपन पहला प्रमेय पूरा करेंगे। तो पहले प्रमेय क्या था आपके पास? क्या हुआ? तो क्या था कि एक वर्ग दिया गया है, उसके बिंदु P पर एक स्पर्शरेखा अक्ष Y खींची गई है और उसी बिंदु से एक त्रिज्या OP खींची गई है। सिद्ध क्या करना है कि जो त्रिज्या OP है वो अक्ष Y पर लंब है। रचना में अपन ने क्या कर लिया? इस अक्ष Y पर दो बिंदु ले लिए, अब उनको इसे केंद्र से मिला दिया। अब मिलाते आप देख रहे हैं कि OP और OA बराबर है, क्यों? वर्ग की त्रिज्या है। लेकिन जैसे उसमें एक जो जोड़ेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी, इससे OP से यानी OQ है वो बड़ी हो जाएगी। ऐसे दूसरे देखें अपन कि OP और OP तो बराबर है, OP और OP तो बराबर है, जैसे PR इसमें जोड़ते हैं तो वो OP से बड़ी हो जाएगी। अर्थात OP से OQ भी बड़ी है, OP से OR भी बड़ी है। अब उसके अनुसार अपन ये बात सीख चुके हैं कि किसी बिंदु, तो किसी बिंदु कौन सा हो गया? यहाँ और बिंदु हो गया। तो यहाँ किसी बिंदु से किसी रेखा, तो किसी रेखा कौन सी हो गई? अक्ष Y। तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींचे गए समस्त रेखा ऐसे सबसे छोटा रेखाखंड क्या होता है? यानी लंब होता है। अर्थात जो अपन तीन रेखाखंड खींचे हैं, जैसे ऐसा नहीं खींच सकते अपन, यहाँ कितने भी खींचे, लेकिन OP आपको चाहे इस साइड में खींचे चाहे इस साइड में भी खींचे, कि OP आपको क्या मिलेगा? सबसे छोटा मिलेगा। और जो सबसे छोटा रेखाखंड होता है वही क्या होता है? उस रेखा पर लंब होता है। इसलिए अपन यहाँ कहेंगे कि OP लंब है अक्ष Y, अर्थात जो वर्ग की त्रिज्या है वो इस रेखा पर लंब है। अर्थात दूसरा क्या कहा जाए? किसी वर्ग की त्रिज्या और इस रेखा परस्पर लंब होती है। अब दूसरा इसी का विलोम है, उसमें आपको क्या दिया गया वो देखो, उसमें क्या दिया गया आपको कि वर्ग पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई कोई रेखा, तो वर्ग पर एक बिंदु है और उसे क्या खींच रहा है? रेखा खींच रहा है। खींची गई कोई रेखा त्रिज्या पर लंब है, त्रिज्या पर किसी वो लंब है, तो वह इस पर रेखा होती है। अलावा जो आपको देखा उसी का ये विलोम है। तो ये वर्ग दे दिया और वर्ग पर एक बिंदु जैसे वही अपन यहाँ ले ली P है। आगे क्या कह रहे हैं? वर्ग पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई कोई रेखा,
इसने कोई रेखा ऐसे खींच दी अपन, और उसका वो नाम लेते हैं कि वो रेखा कौन सी अक्ष वाई है, कौन सी है, अक्ष वाई है। अब आगे क्या करें, त्रिज्या पर लंब है, तो इसलिए जो त्रिज्या कितनी है, और पी त्रिज्या इसको क्या है, लंब है। तो आपकी बात, ये बात पहले दी हुई है, लंब है। अब तो आपको क्या करें कि जो ये रेखा है वो स्पर्श रेखा है, ये रेखा है वो क्या है कि स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा नहीं हो, और रेखा नहीं होगी। अब स्पर्श रेखा होगी, इसलिए क्या करेंगे कि जो P बिंदु है, P बिंदु है उससे ही रेखा होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। अर्थात जो बार अपन पढ़ने ले लेते हैं वैसे रचनांक तो वो ले लेंगे, यहाँ से वो एक बिंदु इस पर है, Q ले लिया, Q को इस R से मिला दिया, ऐसे इसमें एक बिंदु R ले लिया, R को भी किससे मिला दिया अपन, और से मिला दिया। अब मिलाने पर अपन यहाँ अगला क्या है कि ये क्या है, यानी एक दूसरे पर लंब है, जो रेखा और त्रिज्या लंब है। तो लंब होते हैं, आपको यहाँ दो तरीके से इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। एक तो जो बार हमने पढ़ने दिया था उसी के अनुसार, उसे जैसे जैसे किया था वैसे ही। दूसरा अपन यहाँ देखें कि ये जो आपको आकृति बन रही है वो एक किसकी बन रही है, बढ़िया तो समकोण त्रिभुज की बन रही है, किसकी बन रही है, समकोण त्रिभुज की बन रही है। तो अब यहाँ जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया कौन सा, OPQ, OPQ है एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज यहाँ नंबर दिया कौन यह है, इसलिए जो ये OP है वो क्या है, कर्ण है। अब ये आधार लंब कैसे भी हो, तो आगे कर्ण है वो उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या होती है, समकोण त्रिभुज की कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए OP क्या हो जाएगा, OQ से छोटा होगा। ऐसे बने या दूसरा समकोण त्रिभुज में चले, OPR में, OPR में, OPR में भी OR है वो उससे OP छोटा होगा, क्योंकि OR क्या है, कर्ण है, और OP उसको लंब माने चाहे आधार माने, वो छोटा होगा। ऐसे कितने भी आगे पर खींचते जाए तो ये उससे छोटा ही होता जाएगा। अब उसी बात को अपन उसका उल्टा लेंगे, यदि किसी रेखा से, यानी किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींचा गया लंब, किसी जैसे लंब रहेगा यहाँ, उसी बात को उल्टा जो प्रमेय ने दिया है उसको उल्टा लेंगे, यानी किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींचा गया लंब उस रेखा पर खींचे गए अन्य रेखाखंडों से सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, और सबसे छोटा होता है तब ये जो बिंदु है ये Q और आप बताओगे बाहर होंगे, और बिंदु P कहाँ होता है, वर्ग क्यों बोलते हैं, यहाँ क्या है कि वर्ग पर स्थित किसी बिंदु से, तो वो बिंदु P कहाँ है, वर्ग पर स्थित है, कहाँ वो वर्ग पर स्थित है, इसलिए ये जो क्या हो गई स्पर्शरेखा, और यानी जो बिंदु P पर है जो ये रेखा अपन खींचे वो स्पर्शरेखा ही होगी। अतः वो एक बार पहले ध्यान में रखेंगे कि वार्ते COR में रेखा XY तथा OP इस प्रकार है, जैसे वो इस प्रकार है कि OP लंबी XY, क्या कह रहे हैं, लंब की बात करें वर्ग पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई रेखा, तो खींची गई रेखा कौन सी है, XY है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, त्रिज्या पर लंब है, तो आप वो त्रिज्या पर क्या है, लंब है, तो यानी OP और XY दोनों आपस में लंब है। अब सिद्ध क्या करना है कि जो आप रेखा XY है, रेखा XY है वो बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, रेखा XY बिंदु P पर क्या है, स्पर्श रेखा है। अब वही रचना में वो अपन वैसे बात किए थे वैसे करेंगे कि रेखा XY पर बिंदु Q और R लिया तथा उन्हें O से मिलाया। अब O से मिलाते हैं, यहाँ उत्पत्ति अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जैसे यहाँ अपन समकोण त्रिभुज के द्वारा बताया वैसे, दूसरा अपन जो आपको दिया हुआ वो क्या ही है, तो वो क्या दिया हुआ है कि चौकी OP लंबे XY है, OP है वो लंबे किस पर है, XY पर है। अब ये XY पर लंब है तो अपन इन दोनों से तुलना करोगे तो क्या होगा, OP है वो लेस देन किस हो जाएगी, OQ से, क्या होगी, OP है वो OQ से छोटी होगी। अब ऐसे ही
दूसरा अपन करें कि OP है वो लेस देन होगी OR से। अब वो समकोण त्रिभुज ले लो चाहे से, क्योंकि ये कैरा बन रहा है दोनों में, दो समकोण त्रिभुज बने दोनों में ये कैरा बन रहा है, इसलिए दोनों OP है दोनों से ही छोटी होगी। आगे यहाँ दोनों से दो समीकरणों में एक ये दूसरा ये, इन दोनों से आप क्या पाते हो कि वो अपन कहेंगे यदि किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब उस बिंदु से खींची गई समरेखाओं में से सबसे छोटा होता है। अतः वही अपन उस बात को उठा लेंगे कि हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींचा गया लंब उस बिंदु से खींचे गए समस्त रेखाखंडों में से सबसे छोटा होता है। इसलिए अब आप कह रहे हो कि OP है वो इससे भी छोटा है, OP है वो इससे भी छोटा है, तो अब ये लंब आपका बताया, तो अब क्या होगा Q और R है वो तो इससे वर्ग के बाहर भी दोगे, Q तो तभी इसके बराबर है तब तो ये इसमें आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है Q और R बाहर है, अर्थात जो बिंदु Q और R है वो वर्ग के ऊपर नहीं है, वर्ग के ऊपर वर्ग कौन बिंदु है P बिंदु है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः इन्हें XY है रेखा जो XY है बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, बिंदु P पर स्पर्शित रेखा, अर्थात एक ही बिंदु से जाने वाली रेखा होगी और बिंदु से ये नहीं जाएगी, तो क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा। इस प्रकार से इसको अपन बताएंगे। अब अगला तीसरा है वो हम क्या देख रहे हैं कि बाह्य बिंदु से वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में बाह्य बिंदु से तो अपन ने कल ये तीन स्थिति देखी थी, एक वर्ग पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना, एक वर्ग के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना और तीसरा वर्ग के अंदर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। तो वर्ग पर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, वर्ग के बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है और वर्ग के अंदर जो बिंदु होती है उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो जैसे अपन यहाँ वही एक ये वर्ग लिया है और इस वर्ग के क्या है एक बाहर बिंदु है, जैसे अपन ले लेंगे यहाँ बाहर बिंदु ये है ले P है, आप P से इस वर्ग पर स्पर्श रेखा अपन कितनी खींच सकते हैं, तो वो अपन पढ़ चुके हैं कितनी खींच सकते हैं, ये दो खींच सकते हैं, एक तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई, तो ये दो स्पर्श रेखा हो गए। वहां पर ये बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु ये हो गई, बाह्य बिंदु से वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो ये स्पर्श रेखा हो गई, इसको अलग नाम लो, जैसे ये ऊपर वाली तो AP हो गई है, नीचे वाली BP हो गई, ये लंबाई में समान होती है, अर्थात इनकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो समान होगी। अर्थात दूसरा इसी बात को एक आ जाए कि बाह्य बिंदु से किसी वर्ग पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, वो स्पर्श रेखा होगी और दोनों कैसी होगी लंबाई में समान होगा। कहने का अर्थ होगा कि अगर ये जैसे 10 सेमी है तो ये भी 10 सेमी होगी, और कैसी है 10 सेमी होगी, ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो ये तो आपको इसमें दिया हुआ है, तो वही अपन लिखेंगे, ध्यान में लिखेंगे वर्ग COR में बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है, स्पर्शित रेखाएं PA तथा PP है, PA और PP है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, जो PA की नाम और PP नाम वो बराबर होगी, अर्थात सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है PA बराबर PP,
अर्थात जो यहाँ करेगा पी है उसकी माप पीबी के बराबर होगी, ये बात सीधी करनी है। क्या होती है? लंबाई में समान होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि पीए की जो लंबाई होगी वो पीबी के बराबर, ये सीधी करना है। अब जो रचना है उसमें अपन क्या करेंगे, जो आपको केंद्र दिख रहा है इस केंद्र को बिंदु ए, बिंदु बी तथा बिंदु ओ से मिला देंगे। क्या करेंगे? तीनों से इसको मिला देंगे। जिन्हें इसको आपको ए से मिला दिया, बी से मिला दिया और पी से मिला दिया, ऐसे मिला दिया। तो आप क्या करेंगे? इन्हें बिंदु ए, बी तथा पी को केंद्र ओ से मिला, ये रचना हो जाएगी। अब जो प्रमाण या उपपत्ति है वो अपन करेंगे, तो आप अपन करें आप अपन समान समता नहीं पढ़े थे, उन्हीं समान समता के अनुसार यहाँ तो दो त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बने यहाँ? दो त्रिभुज थे, एक त्रिभुज तो ये ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला त्रिभुज हो गया, और उनको समान से बता के ये बातचीत करें। अब पहले बात तो आपको याद कीजिए अभी कि अपन तो जो पढ़े पहला पढ़ा है कि इसमें आगे होगी ओपी और ओए क्या है? वाक्य त्रिज्या है, वाक्य कैसी है? त्रिज्या है। आज आप यहाँ देखो ये जो पी है वो क्या है? इस तरह से क्या है? तो पहले पढ़ने में अपन ये पढ़ सकते हैं कि वाक्य त्रिज्या और इस का परस्पर लंब होती है, और लंब का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। बीच में कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। अर्थात त्रिज्या और ये होगा इस रेखा, और त्रिज्या इस रेखा क्या होती है? परस्पर लंब होती है। लंब का मतलब उनके दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। ऐसे यहाँ ओपी त्रिज्या है और पीबी इस रेखा है, यानी कि कितनी डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। अब ये 90 डिग्री का कोण होते हैं, यहाँ जो दोनों त्रिभुज आपको दिखे कैसे त्रिभुज हो गए? समकोण त्रिभुज हो गए। कैसे हो गए? समकोण त्रिभुज हो गए। अब इन दोनों समकोण त्रिभुजों में अपना है देखें तो सबसे पहले ये जो भुजा दिख रही है आपको वैनिश भुजा है, क्या है? वो वैनिश भुजा है, और OA और OB पहले से बराबर है कि वो एक ही वर्ग की त्रिज्या है। जैसे आप कहीं से भी डालो, अगर ये 5 सेमी की अपन प्रकार बोला तो यानी क्या होगा? 5 सेमी होगा। इसमें दोनों यदि एक एक भुजा बराबर होगी, और जो OP दिख रहा है वो क्या है? दोनों त्रिभुजों का कर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा है। इसमें भी 90 डिग्री के सामने भुजा है, इसमें भी 90 डिग्री के सामने भुजा है। इसलिए कौन से त्रिभुज से कर्ण भुजा में से दोनों त्रिभुज समान सम होंगे, और समान सम में जो तीसरी भुजा बच रही है, ये इसकी भुजा है, ये इसकी भुजा है, वो दोनों बराबर हो जाए। इस प्रकार से अपन इस बात को सिद्ध करेंगे। तो आप वो देखो यहाँ पद में एक तो कौन सा आ गया? समकोण त्रिभुज। कौन सा है? ऊपर वाला नाम लो, ये OAP तथा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OBP में, OBP में आपके पास क्या है? पहले तो ये लिखो OA बराबर OB, क्यों बराबर है? वो एक ही वर्तीय त्रिज्याएं हैं, क्यों बराबर? दोनों एक ही वर्ग की त्रिज्याएं हैं। दूसरा इन्हें OP बराबर OP बराबर OP वो क्यों है? दोनों की वैनिश भुजा है, वैनिश की भुजा है। और तीसरा कौन है? OAP बराबर कौन है? OBP बराबर कितना है? 90 डिग्री है। वो 90 डिग्री को उसका भी कारण को आगे क्या लेते हैं? चौकी त्रिज्या उसमें रेखा परस्पर लंब होती है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर या आपस में क्या होती है? लंब होती हैं, और लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। और अब तीन बात आगे मेरे पास इनमें, और तीनों में ये समकोण त्रिभुज हो गए, क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज हो गए। ये एक उसका क्या हो गया? कर्ण बराबर हो गया, ये एक भुजा हो गई। तो अपन क्या करेंगे? RHS नियम से सरांग समता के RHS नियम से या कर्ण भुजा नियम से
या के गुणधर्म से क्या हो जाएगा, त्रिभुजी OA P सर्वांशम है, त्रिभुजी OPP ये दोनों सर्वांशम है। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाते हैं तो उनके सभी समवाय अर्थात जो संगत समवाय वो समान होते हैं। अर्थात अब हमें जो सिद्ध करना था कि ये भुजा इसके बराबर है, तो नीचे आप क्या लिखेंगे, इसलिए भुजा क्या हो जाएगी इसकी PA बराबर भुजा PB। अब ये यहाँ तो इस रूप से भुजा है, लेकिन वर्ग के लिए क्या है, वो स्पर्श रेखा है, वर्ग के लिए क्या हुई है, स्पर्श रेखा है। ये भी क्या है, त्रिभुजों के लिए तो भुजा है, लेकिन वर्गों के लिए क्या हो जाएगी, वो स्पर्श रेखा है। इसलिए नीचे क्या लिखोगे, आते हैं PA बराबर PB, अर्थात पूरा याद करना है कि स्पर्श रेखा PA बराबर PB है। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु से वहां पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। तो फिर से देखो अपन क्या किया है, आपको क्या दिया गया था कि बाह्य बिंदु से एक बाह्य बिंदु है उससे वहां पर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, 2 खींची जा सकती है। तो ये 2 पर खींची, तो वही अपन क्या लिया कि वार्तिक सीवार में बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PA तथा PP, ये आपको दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है आपको जो PA और PP की जो लंबाई है, अब लंबाई आगे बढ़ नहीं, यहां तक ही नापी जाती है, उसकी लंबाई समान होगी, ये आपको सिद्ध करना है। अब उसके बाद में रचना में अपन क्या किया, जो बिंदु A B P है उसको केंद्र O से मिला दो, केंद्र O से अब मिलाते हमारे पास यहाँ 2 त्रिभुज बन गए। और दोनों त्रिभुज कैसे बने, समकोण त्रिभुज बने। अब वो समकोण क्यों बने, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि ये तो क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये दोनों की, और ये क्या है, दोनों की त्रिज्या है। अब त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होती है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, आधार के बीच का कोण 90 डिग्री है। तब ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए, समकोण त्रिभुज हो गए। अब समकोण त्रिभुजों में एक तो ये कर्ण बराबर है और एक ये भुजा बराबर है, अर्थात कर्ण भुजा में से दोनों त्रिभुज कैसे आ गए, सर्वांशम आ गए। और सर्वांशम आ गए तब इनके सभी संगत अवयव समान होंगे। अब सभी संगत अवयव में पहले से ये तो इसके बराबर यहाँ पर बता दी, और ये इसके बराबर हमने यहाँ सिद्ध कर दी। अब जो बाकी और अवयव बचे हैं, ये कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, ये कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। तो आप इसी प्रकार में आपको और भी पूछ सकते हैं, जैसे ये तो पूछा गया, वैसे यहाँ क्या पूछ सकते हैं कि आप ये पूछा जाएगा बाह्य बिंदु से वर्ग पर खींची इस पर लेके हैं, बाह्य यदि बाह्य बिंदु से वर्ग पर इस पर लेकर खींचे जाए तो बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने रेखा के साथ समान कोण अंकित करती हैं। क्या करती हैं, अब इस यहाँ इसके स्थान पर क्या बोल देते हैं, इसको मैं पूरी यहाँ क्या पूछेंगे, बाह्य बिंदु से वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ समान कोण अंकित करती है, इस सिद्ध हो। तो तब आपको ऐसे सिद्ध करना है, तब आपको यहाँ ये पता करना है कि कोण APO बराबर कोण BPO। अब आपकी बात ये पूछा है, इसी तरह में ये लिखोगे, इसी क्या करना है कि जो बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने रेखा कौन सी हो गई, OP हो गई। अब OP के साथ में जो स्पर्श रेखा जो कोण बनाती है वो कौन सा होगा, APO और BPO, ये दोनों बराबर, ये सिद्ध करना है। तो उसमें वही आपको इतना तो ये करना है, और यहाँ जो सिद्ध करने वाले अपन ये बात लिख रहे हैं, तो वहां क्या लिखेंगे, कोण APO बराबर कोण BPO। अब ऐसा यहाँ वाला पूछ सकता है आपको कि किसी वर्ग बाह्य बिंदु से किसी वर्ग पर स्पर्श रेखा खींची जाए, बाह्य बिंदु से किसी वर्ग पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याएं यानी बाह्य बिंदुओं को केंद्र से मिलाने रेखा के साथ समान कोण अंकित करती है, समान कोण अंकित। तब आपको ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये पूछा जा रहा है, तब आप वो सिद्ध करने वाले में यहाँ क्या लिखोगे, कोण OAP बराबर कोण OBP। अब बात ये सिद्ध करोगे, सिद्ध करने बाद में क्या लिखोगे, यदि कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर होगा। इस प्रकार से अपन इस प्रश्न में 3 पूछी जा सकती है, चौथा भी पूछ सकते हैं इसमें। अब इसमें देखो ये क्या आ रहा है कि यहाँ तो कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी कितने का कोण है, 90 का, तो 90 नंबर कितने है, 180। अब ये आप देख लोगे एक आकृति कैसी है, चतुर्भुज है, ऐसी आकृति हो चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में 2 कोण है, 180 डिग्री है, तो अन्य 2 कोण बचे उनका मान भी कितना होगा, 180 होगा। तब ऐसा अपन पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि जब किसी चतुर्भुज के समकोण क्या हो, समरूप हो या समकोण 180 डिग्री हो तो वो एक सक्रिय चतुर्भुज होता है। अर्थात सक्रिय चतुर्भुज की अपन परिभाषा क्या पढ़ी थी, उसमें विशेषता पढ़ी थी, यदि किसी चतुर्भुज में समकोण 180 डिग्री हो तो वो
कि यदि किसी वर्ग पर, यदि किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्ग पर स्पर्शरेखा खींची जाए तो स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखा से बड़ी आकृति एक चक्रीय चतुर्भुज होती है। बड़ी आकृति होती है एक चक्रीय चतुर्भुज होती है। तो दोबारा सुनो क्या बताया मैंने, बाह्य बिंदु से किसी वर्ग पर स्पर्शरेखा खींची जाए, स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने से, यानी स्पर्शरेखाओं तथा स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने से बनी आकृति एक चक्रीय चतुर्भुज होती है, ये सिद्ध करना है। तो तब आप उसको सिद्ध कैसे करोगे कि पहले लिखोगे कोण A बराबर 90 डिग्री, अब क्यों है OP त्रिज्या है तथा PA स्पर्शरेखा है, अर्थात त्रिज्या स्पर्शरेखा परस्पर लंब होती है, इसलिए कोण 90 डिग्री है। इसलिए कोण B बराबर भी 90 डिग्री है, एक आर इसमें होगा। फिर इसके बाद में आप वही चतुर्भुज ऐसे लो चतुर्भुज AOBP में कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। अब A का मान दोगे, B का मान दोगे, आता क्या आ जाएगा आपके पास कोण O प्लस कोण P बराबर 360 माइनस 180, तो कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। अब इनके समूह कोणों में मान आ गया 180 आ गया। दूसरा इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, कोण A प्लस कोण P बराबर 90 प्लस 90। अब अदा कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। अब इसके समूह कोण में बना रहा है 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए क्या हो गया कि चक्रीय चतुर्भुज हो गया है। अर्थात चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे हैं, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं अंतर पूर्ण चतुर्भुज की परिभाषा में, छोटी क्लासों में पढ़ा था कि ऐसा चतुर्भुज के चारों से एक वर्ग की परिधि में स्थित हो। उसकी विशेषता में क्या था कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण 180 डिग्री होता है। दूसरा क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण उसके अंतराल कोण के बराबर होता है। तो ये बात अपन छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। उनमें से यहाँ एक विशेषता आ गई, और वो विशेषता कौन है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण 180 डिग्री होता है। इसका ऐसे 180 हो गया, इसका ऐसा 180 हो गया। इस प्रकार से इसको चार तरीके से पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस प्रश्न का, क्योंकि इसको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो पहले आप जैसे आपको दिया गया वो पूछेगा। दूसरा क्या होगा, स्पर्शरेखाएं केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ समानांतर करती हैं। तीसरा क्या होगा, बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के साथ त्रिज्याएं समानांतर करती हैं। और चौथा क्या होगा, जो आकृति बनी वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस प्रकार से इसको चार तरीके से पूछा जा सकता है।